क्या 1855 में भारत का संविधान लागू हुआ? क्या 1855 में देश आजाद हुआ? आप समझो पहले देश आजाद कब हुआ? 1947। संविधान कब लागू हुआ? 1950। जबकि हमको हमारे अधिकार 1855 के अंदर मिल गए थे और वो दिलाने वाले थे हमारे आदिवासी। जब अंग्रेज हमारी टेरिटरी में आए, झारखंड हमारा टेरिटरी, छत्तीसगढ़ हमारा टेरिटरी, उड़ीसा हमारा टेरिटरी, राजस्थान का दक्षिणी इलाका हमारा टेरिटरी, उसी प्रकार मध्य प्रदेश हमारा टेरिटरी, महाराष्ट्र, गुजरात, पूरे जितने भी आदिवासी राज्य और दक्षिणी इलाके हैं वो सारे किसके इलाके हैं? आदिवासियों के। और ये आदिवासी इलाके भारत आजाद होने से पहले आजाद हो चुके थे। तुम क्या आजादी दिलाते हो हमें? 1855 के अंदर आदिवासी डोकरे हमारे हरियर कामटन ढोल बजाने में फंसे, अंग्रेज की जगह ले दिया हमारे भाई। इन जमींदारों से, इन सुखोरों से और इन सामंतों से। यहाँ पर अगर आप सारे सरपंच आपके बन रहे हैं, सारे विधायक आपके बन रहे हैं इन 5 जिलों में, उसका एक और एकमात्र कारण क्या है? संथाल परगना से मिला हुआ 1855 में तुम्हारा अधिकार। और इसी की वजह से, इसी के आधार पर, इन बच्चों के बलिदान के आधार पर ही 1874 के अंदर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874। तब से इस इलाके में 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू है। ये लोग हमें क्या आरक्षण देते? अरे ऐसे ये गेंडे नेता अगर विधानसभा और लोकसभा में बोलता है तो अभी तक तुमको 100% रिजर्वेशन मिल चुका होता। अरे ये मूर्ख है। संविधान क्या होता है वो पता है क्या? मैं बताता हूं इनके करतूतें क्या है इन किताबों के अंदर। और इसी के आधार पर CNT छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 5 अनुसूची 1874 मिला। इसी के अंदर आपको राइट ऑफ ओनरशिप एंड राइट ऑफ गवर्नेंस, राइट ऑफ ऑन द ओवरशिप और राइट ऑफ गवर्नेंस, अर्थात हमारे जो डोकरों ने जो अधिकार प्राप्त किया, जो 5 अनुसूची हमें मिली, हमारे इन 5 जिलों में जो हमको जल जमीन का स्वामित्व अस्तित्व जो मिला, वह ये कह गया है राइट ऑफ ओनरशिप, अर्थात आदिवासियों पर आदिवासियों का ही अधिकार है। आदिवासियों में किसी दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता। यहाँ तक आदिवासियों पे सरकार के भी सीधे कानून लागू नहीं हो सकते। ये संविधान की 5 अनुसूची कहती है, 6वीं अनुसूची कहती है। अगर आपने संविधान को पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा होगा, तो टोटल 12 अनुसूचियां और उनमें से 5 और 6 2 अनुसूचियां तो केवल और केवल पूरे देश के आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करती है। क्या तुमने पढ़ी? क्या हमारे विधायकों ने पढ़ी? क्या हमारे गेंडे नेताओं ने पढ़ी? क्या सरपंचों ने पढ़ी? क्या इन एमपीओ ने पढ़ी? हरामखोरों ने। अगर ये 5वीं और 6वीं अनुसूची संविधान के अंदर पढ़ते तो ये नौबत नहीं आती। आज मेरे को शायद इतना गला फाड़ के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और तुमको इस पंडाल में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन विडम्बना है, लानत है, हरामखोर विधानसभा में बैठ करके अमेंडमेंट ला रहे हैं और हमारे आरक्षण को बेच रहे हैं। हमारे डोकरों ने जो जल जंगल जमीन का 100% रिजर्वेशन जो प्राप्त किया था, उसको एक एक करके इन नाले कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने बेचा है, इन गेरों को बेचा है। अतरे गांधी भाई कोई भी रीस नहीं है, क्योंकि इन हरामखोर नेताओं की गलतियां हमको भुगतनी पड़ रही। पांचवी अनुसूची लागू हुई, आपने डोकरों का राज लागू हुई हो। अनाबाद एक और हमारे समाज का बहुत ही धुरंधर 25 साल की उम्र में शहीद होगा भाई, उसका नाम था बिरसा मुंडा, महामानव, क्रांति सूर्य, आदिवासियों का भगवान, गांधी से भी पहले का गांधी, धरती आबा बिरसा मुंडा। इस बिरसा मुंडा की वजह से, और हमको कौन सा अधिकार मिला? काश्तकारी संशोधन अधिनियम इस बिरसा मुंडा की वजह से मिला, जो मात्र 25 साल की उम्र में शहीद हो गया अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो ये अधिकार किसने दिलाए? कांग्रेस ने दिलाया क्या? बीजेपी आ लिया? कांग्रेस से आ लिया? खड़ी पार्टी आ लिया? वो ये बात करो थे हैं? और क्यों बीजेपी ना युग और भैरव सेवा के हमला लिया तो हमला सरपंच भैरव सिंह शेखावत की वजह से मिल रही है, और फिर राजीव गांधी। अरे मूर्खों, ये 100% रिजर्वेशन जो आपको है ना राजनीति में और नौकरियों में और जल जंगल जमीन का, वो ये बिरसा मुंडा और ये जो छोटे मोटे चांद भैरव दिला के गए आपको। अरे तुम तो बचा नहीं पा रहे हो मेरे भाई। बीजी बात है जनसंख्या और हमारा धर्म पे चौंकी मणिलाल जी पूरी बात करेंगे, कांति भाई रोहत ने बहुत सारी बात बता दी, लेकिन मैं आपको बता दूं 1881 में अपनी जनगणना भी अपने आदिवासियों की ने 1950 में बंद कर दी थी।
बार हंगल की जनसंख्या वेरियन हंगलों को धर्म है, हिंदुओं का अपना धर्म है, मुस्लिमों का है, सिख का है, ईसाई का है, और हमारे देश में मात्र 1% जैन है, फिर भी उसका धर्म अस्तित्व में है और वो धर्म के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो मुझे को देश में आपने बार की संख्या में 12% रुपया में कि 12 तो आपने धर्म खरे को मार पाई है, खरे धर्म को थोड़ा हिंदू में हो, थोड़ा मुसलमान में हो, थोड़ा सिख में हो, थोड़ा ईसाई में हो, तो क्या धर्म खरे को? अरे हमारा आदिवासी धर्म है, आपने डोकरों को धर्म, प्रकृति पूजा, आदू धर्म, डोकरा कहने गए आदू धर्म, जिमड़ा फेरा को धर्म, वनवासी कल्याण में फेंका, आरएसएस में फेंका। आरएसएस का पूरा नाम क्या, मुझे कोई बताएगा आप इसे? आरएसएस को पूरा नाम क्या? वो भाड़े को भाई, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं है, उसका पूरा नाम है रेशियल सुपर सिस्टम, अर्थात उच्च वर्णीय व्यवस्था, अर्थात ऊंची जातियों द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जो निचले तबके की जातियों को हमेशा से हमेशा शोषित, दमित, अत्याचार और दबाए रखेगा। और हम आरएसएस के क्या बन रहे? वो बन रहे सिपाही, ट्रेनिंग लेने जा रहे, और मुल्ट बनना चाहिए एसटी, एससी और ओबीसी को, तो जो आरएसएस से जुड़ रहा है। तो उस समय 1881 में हमारी जनगणना जब शुरू हुई, उस समय हमको एबोरिजिनल कहा, एनिमिस्ट कहा, इंडिजिनस कहा गया, ट्राइबल रीजन कहा गया। जब 1950 तक आपने अलग धर्मों ट्राइबल रीजन, तो 1850 बाद खत्म क्यों कर दिया? वो इसलिए खत्म